अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने वाले हैं क़ससुल अंबिया में कि बयान अज़ाज़िल का। अल्लाह ताला की लानत हो उस अज़ाज़िल पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक सुब्हानहू तआला ने दो सूरतें दोजख के अंदर पैदा की, एक सूरत शेर की, दूसरी गुर्ग की। ये दोनों सूरतें कुदरत इलाही से दोजख के सिज्जीन में जाकर बाहम जुफ़त हुई, उससे अज़ाज़िल पैदा हुआ। देखा आपने अज़ाज़िल किस तरह पैदा हुआ, एक सूरत शेर और दूसरी सूरत गुर्ग की, और उस दोनों सूरतों को अल्लाह ने सिज्जीन जो दोजख का है उसमें डाल दिया और उसमें से अज़ाज़िल पैदा हुआ। उसने वहाँ 1000 बरस तक अल्लाह ताला को सजदा किया, फिर हर तबक्के जमीन पर 1000 साल इबादत करके जमीन दुनिया पर आया। हक सुब्हानहू ताला ने उसके दो बाजू जबर जब्द जब सब्ज की इनायत करे, तब वहां से उड़कर आसमान अव्वल पर गया। वहां 1000 बरस खुदाए जो को जल को सजदा किया, नाम उनका खाक्श अर्श हुआ, और वहां से दूसरे आसमान पर गया। फिर 1000 साल खुदाए ताला को सजदा किया, वहां रहने वालों ने उसका नाम आबिद रखा। फिर तीसरे आसमान पर जाकर 1000 साल रब्बुल आलमीन की इबादत की, वहां नाम साले हुआ। पांचवें आसमान पर भी 1000 साल सजदा किया, उसका नाम अज़ाज़िल रखा। बाद उसके छठे आसमान पर पहुंचा, वहां 1000 साल रब्बुल आलमीन को सजदा किया। हासिल कलाम एक कफे दस्त की बराबर जगह जमीन और आसमान में बाकी न रही कि उसने सर अपना न झुकाया हो। बाद अर्श मुअल्ला पर जाकर 6000 बरस तक परस्तिश करके एक मुकाम पर सजदे से सर उठाकर जनाब बारी में अर्ज की कि खुदाया मुझे लोहे महफूज पर अपने फजलो करम से उठा ले कि कुदरत तेरी देखूं और इबादत तेरी ज्यादा करूं। हुक्म हुआ इसराफील अलैहिस्सलाम पर कि उसे उठा ले। जब वो लोहे महफूज पर गया, नजर उसके एक नविश्ते पर जा पड़ी। उसमें लिखा था कि 6 लाख बरस तक अपने खालिक की इबादत करे और एक सजदा खुदा का न करे, तो खुदाए ताला 6 लाख बरस की उसकी इबादत मिटाकर सब मखलूकात में नाम उसका इब्लिस मरदूत व मरजूम रखेगा। अज़ाज़िल उसको पढ़कर वही 6 लाख बरस तक खड़ा होकर रोया। जनाब बारी से आवाज आई कि ऐ अज़ाज़िल जा, जो बंदा मेरी इताअत ना करे और हुक्म बजा न लावे उसकी सजा क्या है। अज़ाज़िल ने कहा, खुदावन जो शख्स हुक्म अपने खालिक का न माने सजा उसकी लानत है। फरमाया, ऐ अज़ाज़िल उसको तू लिख रख। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने रिवायत की है कि अज़ाज़िल के मरदूद होने से 12,000 बरस पहले ये अमर वाक़या हुआ था। बाद हुक्म हुआ कि अज़ाज़िल बहिश्त में कई हजार साल खजीनेदार रहा। बस बहिश्त में एक मिंबर नूर का रखवा कर 1000 बरस तक दर्स व तदरीस और वाज व नसीहत करता रहा। जिब्रील अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम और जमीए मलाइक उस मिंबर के नीचे बैठकर वाज करते थे। एक रोज फरिश्ते सब आपस में बात करते थे कि अगर हम लोगों से कोई गुनाह हुए तो अज़ाज़िल को शफी करेंगे ताकि खुदाए ताला गुनाह हमारा मुआफ करे। एक रोज नजर फरिश्तों की उस नविश्ते पर लौहे महफूज के जा पड़ी। उसे देखकर सब फरिश्ते रोने और सर पटकने लगे। तब वो कहने लगा कि आज तुम लोगों को क्या हुआ है जो रोते और सर को दे मारते हो। उन्होंने कहा कि लोहे महफूज पर लिखा है कि हम में से एक फरिश्ता माजूल व मरदूद होगा। इस बात को सुनकर अज़ाज़िल कहने लगा कि मैं अल्लाह से मांगता हूँ कि वो मुझे नसीब करे। वो सब इस बात को सुनकर खामोश हो रहे। एक दिन अज़ाज़िल ने जनाब बारी में अर्ज की कि या इलाही पर्दे जमीन में जिन्नातों ने आपस में खून व फसाद बर्पा किया है। मुझको उन पर सिपे सालार करके भेज जो, तो जाकर उनको सबको मार डालूं। जनाब बारी ने कबूल फरमाया। अज़ाज़िल 4000 फरिश्तों को साथ लेकर जमीन पर आया। किसी को कत्ल और किसी को काह में डालकर रुए जमीन को मुफसिदों से पाक किया। दरगाह इलाही से खिताब आया कि ऐ मलाइक,
मैं जमीन पर एक खलीफा बनाऊंगा। चुनाचे अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब कहा तेरे रब ने फरिश्तों के मुझको बनाना है जमीन में एक नायब, बोले क्या तू रखेगा इसमें उस शख्स को जो फसाद और खूनरेजी करे, और हम जिक्र करते हैं तेरी पाक जात का। कहा मुझको मालूम है जो तुम नहीं जानती। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम को रब्बुल आलमीन से हुक्म हुआ कि मुझे खाक जमीन पर से लाओ। बहुक्म इलाही जिब्रील अलैहिस्सलाम फौरन जमीन पर आए जहां अब खाने काबा है। चाहा कि एक मुश्त खाक ले। जमीन ने उनको कसम दी कि ऐ जिब्रील बराए खुदा मुझसे खाक मत लो कि उससे खलीफा पैदा होगा और उसकी औलाद बहुत आसी व गुनहगार और मुस्तबजिबे अजाब होगी। मैं मिस्किन के खाक पा हूँ, ताकत तह मूल अजाब नहीं रखती हूँ। इस बात को सुनकर जिब्रील अलैहिस्सलाम खाक से बाज आए। गरज इसी तरह से जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर गए और मिकाइल को भेजा। उनको इसराफिल अलैहिस्सलाम सबसे ये काम अंजाम को न पहुंचा। बाद इजराइल अलैहिस्सलाम को भी जमीन ने मना किया। उसने न माना और कहा तू जिसकी कसम देती है मैं उसके हुक्म से आया हूँ। बस इजराइल अलैहिस्सलाम मुट्ठी खाक रुए जमीन से लेकर आलम बाला पर चले गए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इजराइल, मैं इस खाक से जमीन पर एक खलीफा पैदा करूंगा और उसकी जान कब्ज करने के लिए तुझी को मुकर्रर करूंगा। तब इजराइल ने माजरत की कि या रब, तेरे बंदे मुझे दुश्मन जानेंगे। खुदा ने फरमाया, तू गम मत कर, मैं खाली के मखलूकात हूँ, हर एक की मौत का सबब कर दूंगा और हर शख्स अपने अपने मर्ज में गिरफ्तार रहेगा, तब तुझको दुश्मन न जानेगा। बाद हुक्म इलाही से फरिश्तों ने वो मुट्ठी भर खाक दरमियान ताइफ और मक्के मुअज़्ज़मा की रख दी। बस बारह ने रहमत बरसी। तब 2 बरस में खाक गीली हुई और चौथे बरस सलाबा हुई और छठे बरस में फक्कार हुई और 8वें साल में आदम की सूरत बनी। एक दिन इब्लीस 70,000 फरिश्तों को साथ लेकर आदम के पास आया तो देखा तो कालिब आदम अलैहिस्सलाम का खाक पड़ा हुआ थे। उसे हिकारत की नजर से देखा और एक दिन फरिश्तों ने अजाजिल से कहा कि इस खाक से खलीफा खुदा का होगा। वो बोला सच, मगर अल्लाह ताला इस सूरत को मेरा ताबेदार कर दे तो मैं उसको हलाक करूँगा, और अगर मुझे उसका ताबेदार करेगा तो मैं इसकी ताबेदारी न करूँगा। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदिल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक दिन इब्लीस कालिब में आदम अलैहिस्सलाम के दाखिल होकर नाफ तक पहुँचा। बस सबब गर्मी आतिश के वहाँ से निकल आया। उसके सबब हसद व बुग़्ज़ व दुश्मनी ज्यादा हुई और अपने मुंह का थूक उसके कालिब पर डालकर चला गया। हक ताला के हुक्म से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आबे दहन इब्लीस का कालिब से आदम के लेकर कुत्ता बनाया और गील बाकी से आदम के दरख्त खुरमा पैदा किया। देख, आपको पता चला जब इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम के जोत बनाए हुए थे मिट्टी के, तो उनके पे थूक दिया, उनके शरीर में घुसे, नाक में गर्मी से वो निकल गए तो नाक से बाहर आ गए, तो वो वहाँ पे थूक दिया। तो जो आए फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने उस मिट्टी से कुत्ता बनाया और जो बाकी की गील बाकी जो थे उनका दरख्त खुरमा पैदा किया, पेड़ बनाए। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदिल्लाहु ताला अन्हो ने रिवायत की है कि जाने पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंदील में अर्श मुअल्ला पर तस्बीह पड़ती थी। कतरा अर्के मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ से टपक कर उस जगह गिरा पड़ा जहाँ अब तुरबत मुनव्वरा खतमुल अंबिया है, हमारे आका है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका कतरा वो वहाँ से गिरा। हमारा जो मदीना शरीफ है वहाँ पर, जो आज हमारा मदीना शरीफ है। हुक्म इलाही से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खाके पाको मुश्क व अंबर से मिलाकर मुअत्तर करके आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी पर मल दिया।
जो हमारे आका का जो गिरा था पानी, वहां से मिट्टी लेके आका की हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सर पे लगा दिया, पेशानी पर। उसके मलने से आदम अलैहिस्सलाम नूर दो चंद जाहिर हुआ। तो उनके उस मिट्टी के लगाने से हमारे आका की क्या हुआ, आदम अलैहिस्सलाम का सर पे नूर पैदा हो गया। बाद उसके 40 दिन की खलकत रूह आदम अलैहिस्सलाम की हुई। उस वक्त जनाब बारी से फरमान आया कि ऐ जिब्रील अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, इजराइल अलैहिस्सलाम, जान आदम अलैहिस्सलाम की लाकर उसके कालिब में पहुंचा दो। तो उसके हमारे आदम अलैहिस्सलाम के अंदर जान डाली गई चारों फरिश्तों ने मिलकर। हर एक के साथ 70,000 फरिश्ते थे। हर एक के साथ कितने थे? 70,000 फरिश्ते। जान आदम अलैहिस्सलाम की एक तबक के नूर में रख कर और एक तबक पोश नूर से ढाक कर आदम अलैहिस्सलाम के सर पर ला रखा। फिर वो तबक पोश उसकी जान से उठाया और तमाम मलाइक 7वें आसमान के देखने को आए कि जान आदम के कालिब में क्यों कर जाती है। जो 4 फरिश्ते अपने साथ 70,000 फरिश्ते लाए थे, वो अपने हाथ में तबक्के पोश उस जान को लाए थे, हमारे आदम अलैहिस्सलाम के सर पे रखे और उसे देखने के लिए 7 आसमान के फरिश्ते सब आए थे कि किस तरह आदम अलैहिस्सलाम के कालिब में जान जाती है और वो खड़े होते हैं। उसको देखे और आवाज आई, ऐ जाने आदम अलैहिस्सलाम, कालिब के अंदर जा। तब 7 मर्तबा उनकी जान पाक ने अतराफ में उनके कालिब के गश्त किया पर अंदर जा न सकी। 7 बार उसको डाली गई जान को शरीर के अंदर, लेकिन वो जा नहीं सकी। ऐ खालिक, मैं जिसमें नूरानी रखती हूँ और ये कालिब अंधेरा कसीफ है, मैं क्यों कर जाऊँ? फिर ये आवाज आई, ऐ जाने आदम अलैहिस्सलाम, दाखिल हो तन में नफरत से और निकल जा तन से बनफरत। जान को हुक्म हुआ कि शरीर में जाओ उनके और निकल जाओ। तो उसी वक्त जान पाक आदम अलैहिस्सलाम की नाक की राह से दाखिल होकर चारों तरफ दिमाग में फिरने लगी। जब आदम ने आंखें अपनी खोली, फौरन जान उनकी दिमाग से हलक में आ रही, हलक से सीने में और सीने से नाक तक पहुंची। जब गीले गोश्त, पोस्त, हड्डी और आंत हो गई, बाद आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की कुदरत से हाथ को जमीन पर टेक कर उठने का कस्द किया। तो फरिश्ते बोले कि ये बंदा शिताबकार होगा कि अब तक आधा तन उसका गीला है और ये उठना चाहता है। आदम ने अपने सारे बदन पर नजर करके देखा कि अल्लाह ताला ने मुझे किस चीज से बनाया। जान आदम अलैहिस्सलाम के सारे बदन में फिरती थी। तब हक ताला ने फरिश्तों को भेजा कि दिमाग आदम का और पेशानी उनकी मले, और ऐसा ही हुआ। तब जान उनकी बदन में करार पाई। आदम अलैहिस्सलाम को फिल फौर छींक आई। आदम अलैहिस्सलाम ब इलाह में खुदा ए ताला का कलमा अल्हम्दुलिल्लाह जुबान पर लाए तो जवाब उसका रब्बुल आलमीन से यरहमुकुमुल्लाह इरशाद हुआ। इसीलिए मुसलमान पर वाजिब हुआ कि कोई छींक के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े तो सुनने वाले पर वाजिब है यरहमुकुमुल्लाह कहे। बाद जनाब बारी से जिब्रील अलैहिस्सलाम के इरशाद हुआ कि वो छींक लेकर उससे एक बंदा ईसा इब्ने मरियम पैदा करूँगा। जब आदम खाक से उठे, अल्लाह के हुक्म से एक तख्ते मुकल्लफ पर बहिश्त में हुल्ला पोशाक व ताजे जरीन पहनकर जा बैठे और नूर उनकी पेशानी का अर्श तक चमकता रहा। वो नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। बाद जमीन मलाइक को हुक्म हुआ कि आदम को सजदा करे, और वो सजदा ताजीम का था, न कि इबादत का, जैसा अल्लाह ने फरमाया। जब हमने कहा फरिश्तों को सजदा करो, तुम आदम को तो सजदा किया, मगर इब्लीस ने सजदा न किया और तकब्बुर किया, और वो था मुनकिरों में से। फरिश्तों ने जब सजदे से सर उठाया, वहां इब्लीस को खड़ा देखा।
मालूम किया कि वो इबलीस है जिसने सजदा न किया। फिर दूसरी दफा जब फरिश्ते सजदे में गिर गए, बस सजदा अव्वल हुक्म का था और सानी शुक्र का था। तब रब्बुल आलमीन ने इबलीस को फरमाया, ऐ इबलीस, तुझको क्यों कर इनकार हुआ कि सजदा करे तू उस चीज को मैंने बनाई दोनों हाथों से। ये तूने गुरूर किया, तू बड़ा था दर्जे में। इबलीस ने कहा, मैं बेहतर हूँ इससे कि मुझको बनाया तूने आग से और उसको बनाया मिट्टी से, और दूसरी बात ये है कि मैंने सजदा किया है तुझको, फिर दूसरे को क्यों करूँ। तब अल्लाह ताला ने कहा, हाँ, निकल यहाँ से कयामत के दिन तक। गजब इलाही से सूरत उसकी बदल गई और आंखें उसकी सीने पर आ गई। तब शैतान लैन ने कहा, अरे परवरदिगार, तूने मुझे माजूर व मरदूद किया आदम के लिए, ये शामत मेरी थी। हक ताला ने फरमाया, ऐ इबलीस, तू अपने नविश्ते की तरफ देख, और देखा तो ये लिखा था, जो बंदे। हक ताला ने फरमाया, ऐ इबलीस, तू अपने नविश्ते की तरफ देख, और देखा तो ये लिखा था, जो बंदे खुदा हुक्म न खुदा का न माने उसकी सजा लानत है। उस नविश्ते को पढ़कर अजाजिल ने मायूस होकर कहा, ऐ रब, मुझको ढील दे जिस दिन तक मुर्दे जिंदा हो, और दूसरी अर्ज है कि आदमियों के बदन में मुझे दखल दे और उनकी आंखों से मुझे पोशीदा रख। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझको ढील उस वक्त तक के दिन तक मालूम है जब मुराद उसकी हासिल हुई। कमीन गाह में आदम की जा बैठा और ताक में रहा। इबलीस ने कहा, कसम है तेरी इज्जत की, मैं गुमराह करूंगा उन सबको मगर जो बंदे हैं तेरे उनमें चुने हुए। बस हक ताला ने फरमाया, ठीक बात है और ठीक ही कहता हूँ मैं, मुझको भरना है दोजख तुझसे और उन सब से जो तेरी राह पर जाएगी। बाद जनाबे बारिश से हुक्म के तख्त आदम अलैहिस्सलाम का फरिश्तों ने जन्नतुल फिरदौस में लाकर रखा। उस आलम तन्हाई में आदम अलैहिस्सलाम का कोई हम जिन्स न था। जब आदम बेकरार हुए तब हक ताला ने उनको ख्वाब में डाला। वो ऐसे सोए कि नींद न आई न बेदार हुए। उस सूरत में खालिक ने जिब्रील से एक हड्डी बाएं पहलू से उनके निकलवाई। उससे आदम को दर्द न पहुंचा, अगर पहुंचता तो हरगिज मोहब्बत औरतों के दिल में मर्दों की न होती। उस हड्डी से हवा को बनाया और जो कुछ की खूबसूरती जहाँ की औरतों में थी वैसी खूबसूरती उनको अल्लाह ने बख्शी, और अक्लमंदी, शर्म, महर और शफकत कमाल उनको दी, और पोशाक जरीन बहिश्त के लाकर उन्हें दी, और ताजे जरीन उनके सर पर रख के तख्ते जरीन पर उन्हें बिठवाया। बाद आदम अलैहिस्सलाम को नींद से बेदार करके हवा के साथ जलवा दिया। उसने हवा अलैहिस्सलाम को इस तरह देखकर बेइख्तियार चाहा कि उस पर दस्त अंदाज हो। तब गैब से आवाज आई, ऐ आदम, खबरदार, बेनिकाह उसकी मोहब्बत हराम है। तब आदम ने उससे निकाह करने की ख्वाहिश की। बाद हक ताला ने आदम का निकाह हवा अलैहिस्सलाम के साथ कर दिया और फरमाया, सब पर्दे जितने हैं लगाए जाए और तबक्के जर मरवारी जवाहिरात निसार किए। सातों आसमान के फरिश्ते दरख्त तुबा के नीचे आए। बाद हक सुबहानहू ताला ने वो पर्दे सब उठवाए और निकाह में आदम और हवा अलैहिस्सलाम की ये सना पड़ी, हमद मेरी सना है और बुजुर्गी मेरी चादर है, अजमत मेरी इजार है और मखलूकात कुल मेरी गुलाम और लौंडिया और अंबिया मेरे रसूल और अवलिया है, और मोहम्मद मेरा हबीब है। और पैदा किया हमने कुल शे को ताकि गवाही देवे मेरी वहदानियत पर, और गवाह है मेरे फरिश्ते सब और आसमानों के रहने वाले सब और अर्श के उठने वाले। बतहकीक हमने निकाह कर दिया आदम व हवा का साथ बदिए फितरत के और ये मनाए कुदरत के, और आदम का महर हवा के निकाह में मेरी तस्बीह और तंजीह और तहवील और तकदीस है। नहीं कोई माबूद सिवाय खुदा की, ऐसा खुदा की वाहिद है, नहीं कोई उसका शरीक। ऐ आदम, तुम और तुम्हारी औरत जन्नत में जा रहो और खाओ वहाँ के सब मेवे, महफूज हो कर, और न जाना उस दरख्त के पास कि फिर तुम बेइंसाफ होगे, और सलाम मेरा तुम पर हो।
और रहमत और बरकत। बाद आदम अलैहिस्सलाम ने खुद ये सना की, मैं तस्बीह पढ़ता हूँ और हमद करता हूँ वास्ते अल्लाह के, और नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और अल्लाह बहुत बड़ा है, और नहीं है तवानाई और कुदरत किसी को सिवाय अल्लाह के, ऐसा अल्लाह ताला जो बड़ा बुजुर्ग है। बाद फरिश्ते सब खुशियां करने लगे। बस आदम अलैहिस्सलाम ने कस्त मुबाशरत किया। वही आवाज आई, ऐ आदम, खबरदार, जब तक के अदा मेहर हवा न करोगे तब तक वो तुम पर हलाल न होगी। आदम ने कहा, या इलाही, मैं कहाँ से अदा करूं? फरमाया, 10 दफा दुरूद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ो। आदम अलैहिस्सलाम ये नाम सुनते ही मुश्ताक दीदार हुए। खुदा का हुक्म हुआ कि तू नाखून दस्त पर अपने देख। जब आदम ने देखा, सूरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मालूम हुई तो मेहरे फरजंदी और शफ़क़त पिदरी दिल में ज्यादा हुई। तब उन्होंने शौक से हजरत पर 10 बार दुरूद पढ़ा और उनकी रिसालत पर ईमान लाए। रिवायत है कि अल्लाह ने जिस दरख्त के पास आदम को जाने से मना फरमाया था, जब उस दरख्त की चांदी की डालियां और सोने की पत्तियां जबरजद सब्ज की थी, आदम अलैहिस्सलाम ने जब दरख्त तरफ नजर की, निहायत खूबसूरत देखा। कहा कि सुबहान अल्लाह, क्या खूबसूरत दरख्त है। हक ताला ने से इरशाद हुआ कि मैंने तुझे बख्शा, मगर इसके मेवे मत खाना। तब वो बोले, इलाही, जब तूने मुझे बख्शा है क्यों मना फरमाया? तब हुक्म हुआ कि ऐ आदम, तू मेहमान है मेरे घर का, और वो दरख्त तेरा बैद है कि मेहमान मेरा होकर खाए घर का। बाद ऐ आदम, होशियार हो शैतान के मकरो फरेब से, जैसा अल्लाह ताला ने फरमाया। फिर कह दिया हमने, ऐ आदम, ये दुश्मन है तेरा और तेरे जोड़े का, सो निकलवा न दे तुमको बहिश्त से। आदम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि बहिश्त के सब दरवाजे बंद हैं, अमन हुए शैतान के फक्रो फरेब से और बेपरवाह रहे। बस एक रोज इब्लिस लैन ने कस्द किया आदम के पास जाने का, और वो 3 इसमें आजम खुदा के जानता था। सो पढ़कर 7 तबक आसमान के तय करके बहिश्त के दरवाजे पर जा पहुंचा। बहिश्त के दरवाजे बंद देखकर ख्याल करता रहा कि किस हीले से बहिश्त के अंदर जावे। इत्तेफाकन एक मोर कंगोरे पर बहिश्त के बैठा हुआ था। मोर ने पूछा, तू कौन है? कहा, मैं एक फरिश्ता हूँ। मोर बोला, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? शैतान ने कहा, बहिश्त को देखता हूँ और आना चाहता हूँ। मोर ने कहा, मुझे खुदा का हुक्म नहीं कि किसी को जन्नत में ले जाऊं जब तक कि आदम अलैहिस्सलाम बहिश्त में है। शैतान बोला, तू मुझे बहिश्त में ले जाए तो ऐसी एक दुआ तुझे सिखाओ कि जो शख्स उस दुआ को पढ़े और अमल करे तो 3 चीजें उसको हासिल होगी। एक तो वो कभी भूखा न रहेगा और कभी भी न मरेगा और जन्नत में हमेशा रहेगा। ताऊस ने ये माजरा सांप को सुना दिया। वो इस बात को सुनते ही खौफ से अपने सर को बाहर निकाल कर उससे पूछने लगा कि तू कौन है, कहाँ से आया है जो यहाँ बैठा हुआ इसमें आजम पड़ता है? शैतान बोला, मैं एक फरिश्ता हूँ। सांप ने कहा, वो दुआ मुझे सिखा। बोला, तू मुझे बहिश्त में ले जाए तो सिखाऊं। सांप ने कहा, मुझे खुदा का हुक्म नहीं कि किसी को बहिश्त में ले जाऊं जब तक कि आदम अलैहिस्सलाम बहिश्त में है। इब्लिस ने कहा, मैं कदम अपना बहिश्त में न रखूंगा, तेरे मुंह के अंदर रहूंगा। सांप ने अपने मुंह को फैला दिया। इब्लिस लैन उसके मुंह के अंदर जा घुसा। तब उसको बहिश्त में ले गया और दरवाजे बहिश्त के बंद कर दिए। बाद शैतान ने कहा, तुम मुझको उस दरख्त के पास ले जा जिसके खाने से अल्लाह ताला ने हजरत आदम को मना फरमाया है। जब इब्लिस को उस दरख्त के पास पहुंचाया तब वो मलून मकरो फरेब से सांप के मुंह में रोने लगा। जो शख्स के ये पहले निफाक से रोया वो शैतान लैन था, और उसकी आवाज से हूरे और गिलमान सब जमा हुए और कहने लगे, हम सब ने ये आवाज सांप के मुंह से कभी नहीं सुनी थी। सांप से हवा अलैहिस्सलाम कहने लगी, तो किस लिए रोता है? शैतान ने कहा, मैं इसलिए रोता हूँ कि अल्लाह ताला तुमको बहिश्त से निकालेगा, क्योंकि तुमको इस दरख्त के मेवे खाने से मना किया है। मगर जो उस दरख्त के मेवे खाएगा वो बहिश्त में रहेगा, निकाला न जाएगा। मैं सच कहता हूँ,
तुम्हारी बदी नहीं चाहता बल्कि नसीहत करता हूँ। चुनाचे अल्लाह ताला ने फरमाया और शैतान ने उनके पास कसम खाई कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। फिर खींच लिया उनको फरेब में। पहले जिसने झूठी कसम खाई वो इब्लीस लैन था। बस हवा ने उसके कसम खाने से यकीन किया कि सच कहता है। उसने फरेब खाकर उस दरख्त पर हाथ बढ़ाकर 3 दाने गंदुम के लिए, एक तो आपने खाया और 2 दाने आदम अलैहिस्सलाम के लिए लाई। माजर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में लिखा है कि जब हवा ने गंदुम खोशे से तोड़ लिए तो खोशे की जगह सुर्ख हुई और एक कतरा खून उससे टपका। तब अल्लाह ताला ने कसम खाकर फरमाया कि तुम्हारी बेटियों को कयामत तक हर महीने में 1 मर्तबा खून से आलूदा करूंगा। बस आदम अलैहिस्सलाम बहिश्त में तख्त पर बैठे थे। गंदुम खुद ब खुद नजदीक उनके आ मौजूद हुआ। जब बुए शिरीन उसकी हजरत को मालूम हुई, हजरत ने तख्त से कहा कि यहाँ से मुझे दूर ले जाके रख, क्योंकि इसे खाने से मुझे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। जब तख्त से नीचे उतरे तो वहां भी गंदुम मौजूद था। इसी तरह जहां जाते थे वहां गंदुम आता था। गंदुम कहने लगा, अय आदम, जो खुदाए ताला ने मुकद्दर किया है सो पहुंचेगा। अगर तुम लाखों बरस की राह में जा रहोगे फिर वहां गुजर है। हासिल कलाम हवा आदम अलैहिस्सलाम के लिए 2 दाने गंदुम ले गई तो वो बोले कि ये क्या चीज है। हवा ने कहा, ये फल उस दरख्त का है जिससे खाने से खुदा ने मना फरमाया था। मैंने तो 1 दाना खाया और 2 दाने तुम्हारे लिए लाई हूँ। आदम ने कहा, इसमें क्या लज्जत है? बोली, हलावत व शीरीनी है। हजरत ने फरमाया, मैं नहीं खाऊंगा। अल्लाह ताला ने मैंने अहद किया है, जब आदम अलैहिस्सलाम को 1 प्याला शराब बहिस के लाकर पिला दी तो बेहोश होकर 2 दाने गंदुम लेकर खा गई। वो 2 दाने नीचे हलक के नहीं उतरे थे कि ताज उनके सर से उड़ गया और तख्त से गिर पड़े और दोनों नंगे हो गए, जैसा अल्लाह ताला ने फरमाया। फिर जब चखे दरख्त से दोनों ने मेवे खुल गए ऐब और लगे जोड़ने अपने ऊपर पत्ते बहिश्त की। जिस दरख्त के पास पत्ते के लिए जाते थे वो न देता था। जब दरख्त अंजीर के पास दोनों गए तब दरख्त अंजीर ने सर झुका दिया और कहा कि तुम लो पत्ते मुझसे और सतर अपने ढाको उससे, और दरख्त के ते उद से भी लेकर सतर अपना छुपाया। बाद जनाबे बारिश से आवाज आई, अरे अंजीर के दरख्त, तूने इसके साथ सुलूक किया। मैं तुझसे खराबी व खस्तगी दूर करके लज्जत देता हूँ कि अगर 70 दफे कोई तुझको खावे तो वो नई लज्जत पावे। और दरख्त के ऊद को खिताब हुआ, सबके पास मैंने तुझे अजीज कर किया कि तुझसे खुशबू लेवे। बाद बहिश्त के लोग आवाज देने लगे कि आदम और हवा दोनों खुदा की दरगाह में आसी हुए और दोनों दीवानों की तरह बहिश्त में भटकते फिरते हैं। बाद जिब्रील उनके पास आए और बोले, हे आदम, तुझे तेरा रब बुलाता है जैसा कि अल्लाह फरमाता है। और पुकारा उनको उनके रब ने, मैंने मना किया था तुझको उस दरख्त से और कहा था तुझको कि शैतान तुम्हारा दुश्मन साफ है। तब आदम व हवा अलैहिस्सलाम दोनों रोते हुए कहने लगे, अय रब, हमने खराब किया अपनी जान को, और अगर न बख्शे तू हमको और हम पर रहम न करे तो हम हो जावे नामुराद। फरमान रब्बुल आलमीन का जिब्रील को हुआ कि आदम और हवा, सांप और शैतान और मोर, इन सबको बहिश्त से निकाल कर दुनिया में डाल दो। आदम और हवा अलैहिस्सलाम इस बात को सुनते ही घबरा गए और जुदाई से बहिश्त की रोने लगी। आखिर एक टुकड़ा लकड़ी का मिसवाक के वास्ते वहां से ले लिया। वो लकड़ी पुश्त ब पुश्त उनके खानदान में चली आई, यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ का असा बना। अव्वल आदम को सरअंदीब जजीरे में डाला और हवा को खुरासान में और ताउस को सिस्तान में और साफ को इस्फहान में, और शैतान उस पर अल्लाह की लानत हो कोहे दमाज में डाला। उस वक्त सांप के 4 हाथ पांव थे। इस मांजरे
के लिए अल्लाह ताला ने उससे ले लिए ताकि वो पेट के बल से चले। आदम अलैहिस्सलाम को जब सर अंधी में डाला, वो अपने गुनाह से 40 बरस तक रोते रहे, और दूसरी रिवायत है कि 300 बरस तक रोते रहे। ऐसा कि चश्मों से नहरें आब की जारी हुई और नहरों से किनारे पर दरख्त खुरमा, लविंग, जायफल पैदा हुए, और हवा जो रोती थी उनके आंसू से मेहंदी और सुरमा पैदा हुआ, और जो कतरात उनके आंसू से दरिया में गिरे उससे मरवारिद पैदा हुए। एक रोज जिब्रील हजरत आदम के पास आए और कहा कि अय आदम, कब कबलल मौत अपनी हज कर ले। मौत की खबर सुनते ही डरे और खड़े हुए इरादा हज का किया। जिस जगह पर कदम उनका पड़ा वहां गांव और बस्ती हुई। जहां कहीं मंजिल की उनके कदम की बरकत से वहां शहर बसा। बाज़े उल्मा ने रिवायत की है कि मक्के मुअज़्ज़मा तक आदम अलैहिस्सलाम के 30 कदम हुए थे। जब वो मक्के के नजदीक पहुंचे तब फरिश्ते हजरत के पास आए और कहा, या आदम, 2000 बरस हुए कि हम इस घर का तवाफ करते हैं, और उस वक्त काबे का नाम बैतुल मामूर था और अंदर बाहर उसके जाहिर था, और उसके ऊपर खेमा जबरजद का तनाबे उसकी सोने की थी, और जो मेखें उसकी थी वो आज वो सुतून है और हरम शरीफ में दाखिल है। आदम अलैहिस्सलाम मैदान ने अरफात में जबले रहमत पर आराम के वास्ते जब बैठे, हवा को देखा कि जिद्दे की तरफ से आती है। उन्होंने उनको गोदी में उठा लिया और दोनों जार जार रोने लगे। उनके रोने से आसमान के फरिश्ते भी रोए। बस दोनों ने आसमान की तरफ निगाह की और खुदाए ताला ने हिजाब को उनकी आंखों से उठा लिया। उसकी तरफ देखा जैसा अल्लाह ताला ने फरमाया। फिर सिखली आदम ने अपनी रब से कई बातें, फिर मुतवज्जा हुआ उस पर, और बरहक वही है माफ करने वाला मेहरबान। आदम ने अर्श पर यह कलमा लिखा दिखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। उसने कहा, या रब, बरकत है इस नाम की जो तेरे नाम के साथ है। गुनाह हमारे बख्श दे, तौबा हमारी कबूल कर। फिलफोर उनके पास जिब्रील आए और कहा, हक ताला ने तुम पर सलाम भेजा है और फरमाया है कि अगर तू बहिस में उस नाम को शफी लाता तो हरगिज में तुझको दुनिया में न भेजता। बस आदम ने जब हज से फरागत की हुक्म हुआ, ऐ जिब्रील, आदम को वादिये नौमान में जो एक मैदान का नाम है ले जाकर अपने परों को उसकी पुश्त पर मल दे। जब मला गया तब जुर्रियात बेशुमार उसकी पुश्त से निकली, ऐसा कि तमाम आलम उनकी औलाद से भर गया। बस आदम अलैहिस्सलाम बोले, ये सब कौन है? जिब्रील ने फरमाया कि ये सब तुम्हारे फर्जंद है। बाद अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि जुर्रियात खड़ी हो, सब बांधकर। उसी वक्त वो खड़ी हो गई जो आदम अलैहिस्सलाम की सीधी तरफ खड़े थे। सब के सब मौमिन थे। उनमें आगे सफ़े अव्वल में उनके अंबिया, सब पीछे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खड़े थे, और जो लोग बाएं तरफ खड़े थे वो सब काफिर। उनमें आगे सफ़ अव्वल में उनके जब्बार और मुतकब्बिर थे। बाद अमर इलाही हुआ, आया नहीं हूं मैं रब तुम्हारा, बोले सब सच है परवरदिगार। बाद हक ताला ने कहा, सजदा करो तुम अपने रब को। तब जो लोग के सीधी तरफ आदम के खड़े थे वो सब के सब सजदे में गिर गए, और जो लोग के डाबी तरफ थे उन सबों ने सजदा न किया। फिर इरशाद फरमाया, सजदा करो तुम अपने रब को। जो लोग बतरफे रास्ते थे उनमें से भी बाजों ने किया और बाजों ने न किया। ये हकीकत देखकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जनाब बारी में अर्ज की, अय रब, तू मुझे आगाह कर कि इसमें क्या राजे इलाही था। निदा आई, अय आदम, जिस कौम ने अव्वल आखिर में सजदा किया वो मौमिन पैदा होगे और मौमिन मरेंगे, और जिन्होंने अव्वल व आखिर में सजदा न किया वो काफिर पैदा होगे और काफिर मरेंगे, और जिन्होंने अव्वल सजदा किया और सानी में न किया वो मौमिन पैदा होगे और काफिर मरेंगे,
और जिसने सानी हुक्म में सजदा किया अव्वल में न किया सो वो काफिर पैदा होगे और मोमिन मरेगी। बस एक फरिश्ते को हुक्म किया कि अहदनामा उनसे लिखकर अपने मुंह में रख दे। उन्होंने लिखकर अपने मुंह में रखा। अल्लाह के हुक्म से वो फरिश्ता पत्थर हो गया। वो फरिश्ता खानाए काबा के दाहिने रुकन में रखा गया है। अब उसको हजरे अस्वद कहते हैं और हाजी सब उसको बोसा देते हैं। फिर रोजे कयामत में वही संग फरिश्ता होगा और हर एक का अहदनामा खोला जाएगा। हमने देखा कि हजरे अस्वद क्या है। वो एक पत्थर है, वो फरिश्ता है जो पत्थर हो गए हैं। वो फरिश्ते ने अपने मुंह में उन्होंने रख दिया है अहदनामा, जिसमें लिखा है कि कौन काफिर है और कौन मोमिन है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम हज करने जाते हैं और हम हजरे अस्वद को चूमते हैं तो हम मोमिन है, और अगर हम नहीं जा पाते हैं और अगर हम वो हजरे अस्वद नहीं छू पाते हैं और हम अगर मोमिन नहीं मरते हैं तो हम काफिर है। हमारे मुंह पर कलमा तैयबा जारी होना चाहिए। अगर हम गरीब है, अगर हम हज नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हमारे मुंह पर आका का कलमा शरीफ है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हमें अल्लाह ताला बख्श देंगे। तो अल्लाह ताला ने हमारे आदम अलैहिस्सलाम को भी इसी कलमे की बरकत से बख्श दिया। तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की भी माफी इसी कलमे की बरकत से फरमाएंगे इंशाअल्लाह हक ताला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम आगे जानते हैं कि बयान कबूल तौबा आदम अलैहिस्सलाम की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा व शफाअत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबूल हुई। इल्हाम हुआ, ऐ आदम तुम और हवा सरनदीप में जाकर रहो। सरनदीप जो आज का श्रीलंका है वो, और फर्जन तुम्हारे पैदा हो। आदम बरजाए इलाही हिंदुस्तान आए और यहाँ रहने लगे। एक रोज जिब्रील 7 पारे लोहे के लेकर उनके पास आए ताकि उनको लोहार का काम सिखलावे। हाजत आग की हुई। आवाज आई, ऐ जिब्रील आग मालिक के दोजख से मांग ले। जब उन्होंने आग लाकर आदम अलैहिस्सलाम को दी, गर्मी से हाथ उनका जला। उसने जमीन पर डाल दी तो तबक जमीन छेद कर फिर दोजख में जा दाखिल हुई। आवाज आई, ऐ जिब्रील 7 दरियाए रहमत के धोकर उसे ला, तब ठहरेगी। और लिखा है कि जिब्रील आग लाने में आजिज रहे। तब हक ताला का इरशाद हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम को, तब उसने पत्थर से चकमक झाड़ कर आग निकाली और जिब्रील ने उसको काम लुहारी सिखलाया और सामान खेती करने के दुरुस्त किए। जिब्रील ने एक जोड़ा बेल का बहिश्त से ला कर दिया। बाजों ने कहा कि 2 गाय ऐ नुमल बकरा से ला दी और 1 मुट्ठा गंदुम बहिश्त से ला दिया और कहा कि तू अपने हाथ से खेती करके इससे अपनी गिजा हासिल कर। तब उसने वो दाना जमीन पर छिड़क दिया और हल जोता। जब बेल बाका चलने लगा तब हजरत ने उस पर एक लकड़ी मारी। बेल ने कहा, ऐ आदम मुझको तू क्यों मारता है? अगर तुझे अकल होती तो इस दुनिया में तू न फंसता। आदम इस बात को सुनकर गुस्से में आकर बेल को छोड़ दिया। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास आए और कहा कि जो शख्स अल्लाह ताला की नाफरमानी करेगा वो रंज में गिरफ्तार रहेगा। अब तुमको रंज व अजाब बर्दाश्त करना है, तभी नेमत खाओगे। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दूसरी दफे हल जोतना शुरू किया। फिर बेल बाका चलने लगा। फिर हजरत ने उसको एक लकड़ी मारी। तब बेल ने रुख बसुए आसमान किया और रोया। आदम अलैहिस्सलाम ने उसको देख होकर छोड़ दिया। फिर जिब्रील तशरीफ लाए और कहा कि तू कहाँ जाता है? वो बोले, बेल ने आजुर्दा होकर खुदा की दरगाह में फरियाद किया। जिब्रील ने कहा कि खुदा ताला ने तुमको सलाम कहा और फरमाया है कि तुमने भी बहिश्त में ऐसा ही किया था। अब इस वक्त तुम पर तकलीफ हुई। अगर तुम बेल पर सख्ती करोगे
फिर दुरुस्त न होगा। तुम जल्द जाओ, अपने काम में मशरूफ हो। मैं बेल की जुबान पर मुहर कर दूंगा ताकि वो बात न कर सके। फिर आदम खेती करने में मशगूल हुए। जमीन पर गेहूं छांटे, वो पक कर तैयार हुए, तब काट लिया। ये सब 7 घड़ी में तैयार हो गया। जमीन ने कहा, अय आदम, मुझे माफ कर दे कि मैं ज़ईफ हूं, वरना इससे भी जल्द गेहूं तुमको देती। हवा ने जिब्रील से तालीम पाकर अपने हाथ से पीस पास के खमीर करके रोटी पका के आदम अलैहिस्सलाम के सामने ला रखी। उसने चाहा कि खावे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जरा तामुल कर, आफताब गुरूब होने दे कि तू रोजेदार है। जब शाम हुई, आदम व हव्वा दोनों ने साथ मिलकर रोटी खाई। फिर दूसरे दिन जब हाजत खाने की हुई, उसने देखा कि एक काले सियाह सीने पर उसको नजर आया और जल्दी बढ़ गया। तब वो डरा और मालूम किया। जिब्रील ने कहा, अय आदम, रोजा रख, आज कुछ मत खा के तेरे बदन की सियाही मिट जावे। उसने रोजा रखा तो कुछ बदन उसका सफेदी पर आया। फिर दूसरे दिन जिब्रील तशरीफ लाए और कहा, 2 रोजे और भी रखो। उन रोजों का नाम माय बाज बेज है कि 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख हर महीने की हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने फर्ज किए थे, और उस जमाने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक उस पर अमल था। जब आदम अलैहिस्सलाम ने हिंदुस्तान में आकर घर बनाया, हवा अलैहिस्सलाम हामिला हुई और एक बेटा व एक बेटी जनी। बेटे का नाम काबिल और बेटी का नाम अकलीमा रखा। वो निहायत खूबसूरत थी। फिर हवा हामिला हुई और एक बेटा और बेटी जनी। बेटे का नाम हाबिल और बेटी का नाम गाजा रखा, मगर ये खूबसूरत न थी। रिवायत है कि हवा 120 बार जनी थी। जब हाबिल और काबिल दोनों बड़े हुए, तब जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आदम से कहा कि खुदाए ताला ने तुम पर सलाम भेजा है और कहा है कि दोनों भाई को दोनों बहनों के साथ, यानी काबिल की बहन को हाबिल के साथ और हाबिल की बहन को काबिल के साथ शादी कर दो। तब उन्होंने हाल शादी का दोनों बेटों को बुला के कह दिया। काबिल ने कहा, मेरी बहन अकलीमा साहिब जमाल है, मैं उनको न दूंगा। आदम ने कहा कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, सो तुम मान ले। उसने कहा, तुम हाबिल को दोस्त रखते हो, बसबब दोस्ती के तुम कहते हो। पहले उसने उदुल हुक्मी अपने माँ बाप की वो काबिल था। आखिर आदम अलैहिस्सलाम ने बमुजब हुक्म खुदा के हाबिल और काबिल की शादी कर दी। बाद उसके काबिल ने हसद से हाबिल को कहा कि तू मेरी बहन अकलीमा को तलाक दी, मैं उससे अपनी खिदमत में रखूं। उसने कहा, मेरे बाप ने ये शादी कर दी है, मैं उसका हुक्म रद्द न करूंगा। आदम ने जब ये मांजरा दोनों बेटों का सुना, ये इंसाफ फरमाया कि दोनों भाई कोहे मना पर 2 कुर्बानियां करके रख दो। जिसकी कुर्बानी खुदा की बारगाह में कबूल होगी, उसकी बीबी अकलीमा होगी। बस दोनों बेटों ने हस्बे हुक्म बाप की कई बकरियां लाकर जुबह करके कोहे मना पर रख दी। वही आतिश लाकर कुर्बानी हाबिल की जल गई और काबिल की कबूल न हुई। तो काबिल ने हाबिल को बोला, मैं तुझको मार डालूंगा। हाबिल ने कहा, अगर तू हाथ चलावेगा मारने का, मैं तुझ पर हाथ न चलाऊंगा। मैं डरता हूँ अल्लाह ताला से। आज कोहे मना हाजियों का महल ले मुनाजात है। कुर्बानी अब तक उसी जगह पर होती है। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में मना पहाड़ पर आग हाकिम थी। जो चीज के इंसाफ के वास्ते उस पर रख देता, गैब से आग आके उसे जला देती, वो खुदा की दरगाह में कबूल होती।